हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब बहुत हेल्दी और स्वस्थ होंगे अपने घरों में। वेलकम है आप सबका शिल्पी हेल्थ के चैनल पे। और मैंने कल छोटा सा पार्ट आप सबको थायराइड का बताया था, फर्स्ट पार्ट था। आज मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा मैंने क्या जानकारी दी है आप सबको। और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। और आज मैं लेके आई हूँ, कल बताया था हाइपोथायराइड, आज हाइपरथायराइड की मैं बात करने वाली हूँ। हाइपरथायराइड होता क्या है, कैसे उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, और मैं बात करती हूँ। और मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ। अगर अचानक आपको दुबलापन हो रहा है, पतले हो रहे हैं अचानक से, या कोई चीज़ आप नहीं, सप्लीमेंट कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई दवा नहीं ले रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, यदि अचानक से वज़न घटने लगता है, आप कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी वज़न घट रहा है, तो जान लीजिए कोई न कोई बीमारियां हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो रही हैं, जिससे हम लोग जान भी नहीं पाते हैं। किसी किसी को तो बड़ी ज़्यादा खुशी होने लगती है और कि मेरा वज़न घट रहा है, अच्छा है। वज़न घटना भी अच्छा नहीं होता, बढ़ना भी नहीं अच्छा होता है। और हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जो कि लिमिट अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वही बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। और उसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए, बीमारियों को ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा दुबलापन भी होता है तो कई भी लक्षण बीमारियों के हो सकते हैं। शुगर भी हो सकता है, हाइपरथायराइड हो सकता है, बहुत सारे लक्षण होते हैं। हाइपरथायराइड में क्या होता है, बिल्कुल हाइपोथायराइड से उल्टा, बिल्कुल उल्टा उसका होता है। उसमें क्या होता है, T3 T4 नामक जो चीज़ें होती हैं वो कम हो जाती हैं। और हाइपरथायराइड में होता है कि वो T3 T4 नामक चीज़ें बढ़ने लगती हैं, TSH का लेवल कम हो जाता है। उसके कारण क्यों होते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं कि जिससे हम लोग समझ भी नहीं पाते। अगर फिर ज़्यादा दवाइयों का डोज भी ले लेते हैं, शायद उसकी वजह से भी हमारा हार्मोन डिजीज़ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और ख़ासकर ये लेडीज़ में बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है, क्योंकि लेडीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती हैं, या कहा जा सकता है कि उनको हर चीज़ से गुजरना भी पड़ता है। उसी की वजह से उनकी हार्मोन्स इधर डिसबैलेंस होते रहते हैं और बहुत सारी कमियां आ जाती हैं लेडीज़ों को। उसी की वजह से थायराइड भी ज़्यादातर लेडीज़ को ही पकड़ती है। और कहीं वो मोटी हो जा रही हैं, कहीं बहुत ज़्यादा पतली हो जा रही हैं। खान पीन भी उनका सबका सही नहीं हो पाता है समय समय पे। अगर हम लोग सही से डाइट भी अपना नहीं लेते हैं, उसी वजह से हम लोग का हार्मोन से डिस्टर्ब हो जाता है। हम लोग को खाने में हर चीज़ में ध्यान भी देना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों की हम लोग को अपने आप पे कंट्रोल भी करना चाहिए। फ़ैट वाली चीज़ ना खाएं, ऑयली ना खाएं। और इसमें तो खान पीन पे ही हम लोग की ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। अगर आप अपने डॉक्टर्स की सलाह से आप अपनी जांच कराते हैं, उसके बाद जो डॉक्टर जितनी दवाइयाँ आप सबको बोलते हैं कंज्यूम करने के लिए, तो उतना आपको दवा कंज्यूम करना है अपनी बॉडी में। और उससे जिस समय पे जितना बोला जाए उतना ही करना होता है। उससे कहीं ज़्यादा, अगर आप हाइपरथायराइड है तो कहीं ज़्यादा आप अगर डोज लेने लगे, अपने हिसाब से लेने लगे, तो हाइपरथायराइड हो जाता है। उसकी वजह से वही जो मैंने बताया कि वही प्रॉब्लम हम लोग को बॉडी में डिस्टर्बिंग होने लगती है, जो कि हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि हम लोग को हो क्या रहा है। कि हम सारी लेडीज सोच लेंगी मैंने काम किया इतना ज़्यादा तो मुझे दिक्कत हो रही है, वीकनेस हो रही है उसी की वजह से। और ऐसा नहीं है। अगर हम लोग को बॉडी में कोई कमी रहती है कि उसी वजह से हम लोग नींद ज़्यादा आने लगती है, किसी को नींद कम होने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बॉडी में, जो कि बीमारियों की वजह से ही बढ़ता है। अगर बीमारियां हमारी बॉडी में नहीं रहती हैं तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जितना वर्क करें, चाहे जहाँ जाए फिर काम भी कर सकते हैं, सब कुछ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और थैंक यू।